मुझको पीना है, पीने दो। मुझको जीना है, जीने दो। अरे बाप रे, सती हैं? दुल्हन बनी बैठी हो? दुल्हन, मंगलसूत्र, सिंदूर, साली, कमीनी साली। इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? तुझ में बहुत गर्मी है ना साली? कहाँ? यहाँ? तुम्हारे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे धमकी देते हैं? तुमसे मार ही सकते हो, मर्दानगी तो खत्म हो गई है, तुम मर्द नहीं हो। क्या? मैं मर्द नहीं हूँ, होता हूँ तुझे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। साली, गलियों में, गाँव में, शहरों की राहों में तेरे मेरे पाँव से काहे तू भागे रे, भागे रे, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी, भागे रे, भागे रे, हे भागे रे, हे भागे रे, हे भागे रे, गिर जाना, गिर के संभल जाना, दुनिया से लड़ जाना, लड़ के निकल जाना, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी, घर नहीं, बार नहीं, कोई परिवार नहीं, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी, लाइफ में रंग नहीं, जीने का ढंग नहीं, मन में मेरे यारो कोई उमंग नहीं, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भागता हूँ, कहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भागता हूँ, कहाँ नहीं कोई मेरी मंजिल, फिर भी जीना होगा तुझको लड़ गुरु, वहाँ मत जाओ, वो लोका का एरिया है। गलियों में, गाँव में, शहरों की राहों में तेरे मेरे पाँव से काहे तू भागे रे हरदम कैसी जिंदगी, भागे रे हरदम कैसी जिंदगी। वो साला देवा अब हमारी मुट्ठी में है। अब तक गेम भी बच गया होगा। केस को ऐसे सजाना कि लगे पुलिस की गोली से मरा है। कौन है? कौन है वहां?
देवा, देवा मस्तान, देवा मस्तान मेरे घर इतनी रात गई इस इलाके में? अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। तो फिर? मेरे पीछे पुलिस लगी है। ये तुम्हारा घर है, मुझे मालूम नहीं था। जो कह रही हूँ सुनो, बंदूक नीचे करो और मुझे दरवाजा बंद करने दो। वादा करती हूँ मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगी। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। पुलिस के डर से जल्दबाजी में यहाँ घुस गया। रात के अंधेरे में ही मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मीनू भाभी, ओ मीनू भाभी, क्या हुआ? ऐसे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? मीनू भाभी, आपको एक खबर देने आया हूँ। वो हमारे एंटीपैटी का दिवा मस्तान है ना, देवा, वो देवा साला पता नहीं हमारे इलाके में कहीं छिप कर बैठा है। हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए लोका भाई ने कहा है क्या कि कह रहा है? देवा हमारे इलाके में? वो आया कैसे? तेरा लोका भैया कहाँ है? देखिए देखिए भाभी, अभी कौन कहाँ है ये बताना बहुत ही मुश्किल है। आप नजर रखिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं कल सुबह ही लड़कियों को बता दूंगी। अब इतनी रात को तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, वही कीजिएगा। मैं जाता हूँ, गुल्लू बाहर इंतजार कर रहा है। आप दरवाजा बंद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। दरवाजा खोलो। तुम्हारा और लोका का रिश्ता मुझे पता है। मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। हटो। बाहर मत निकलना, खतरा है। इलाके को उन लोगों ने घेर लिया है। या तो मुझ पर विश्वास करो या फिर मुझे मार डालो। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। आओ मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। तब तो विश्वास करोगे। खिड़की के पास मत जाओ, बाहर किसी की भी नजर में आ सकते हो। एक काम करो, उस दीवार के पास जाकर बैठो। अंदर जाके देखो। हाँ सर। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि देवा मेरे घर आया है, वो भी इतनी रात गए। अगर मैं बगल वाले कमरे में सोऊं? उस कमरे में बहुत खतरा है, कभी भी कोई भी आ सकता है। हाँ, पर तुम मेरे साथ सो सकते हो। मुझे इन सब का कोई डर नहीं। डर क्यों लगेगा? मुझसे क्या डर? लेकिन तुम तो मुझसे डर रहे हो ना? तुम्हारे घर में तुमसे क्यों डरूं मैं? क्या पता, डर भी तो सकते हो। जब साथ में सोंगी तब पता चलेगा कि डरते हो या नहीं। जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ।
सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई। मेरी बात छोड़ो, मेरी तो आदत है। तुम बेफिक्र सो जाओ, दोनों के जागने से कोई फायदा नहीं है। वो बिल्ली तो रोज ही आती है, उसे लोका की गैंग की समझकर सारी रात जागते मत रहना। जाओ सो जाओ। गुरु वहां मत जाओ, वो लोका का एरिया है। अरे इतनी जल्दी उठ गए? जाओ, मैंने बाथरूम में पानी रख दिया है, तुम जल्दी से जाकर नहा लो। इसके बाद तुम नहीं जा पाओगे। किसी ने देख लिया तो? इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ, ज्यादा वक्त मत लगाना और साथ में सिगरेट मत ले जाना।
प्रकाश भैया, कल रेलवे लाइन के उस तरफ बहुत झमेला हुआ, पता है? वो रेलवे पुलिस के साथ। कोई फंस गया है क्या? जी हाँ भैया, देवा पकड़ा गया। कल से वो एब्सकॉन्डिंग है, मिल नहीं रहा कहीं पे। वो तो लोका और देवकी बोस का इलाका है। अगर वहां जाके फंस गया तो निकलना मुश्किल है। हम यहाँ कर भी क्या सकते हैं? लेकिन प्रकाश भैया, देवा के बारे में हम लोग ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। नहीं, मैं चुपचाप बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें पार्टी मेंबर्स के साथ बैठ के ये फैसला लेना होगा कि हम लोग आने वाले दिनों में एंटी सोशल्स को इस्तेमाल करेंगे या नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? देवा एंटी सोशल हो सकता है? मुरारी जी का बेटा तपन तो उनकी गैंग में जाके ही बर्बाद हुआ है, लेकिन अगर देवा के बारे में कोई फैसला करना हो तो लोकल नेता और लोकल स्टूडेंट्स सबको साथ में लेके करना होगा, लेकिन उससे भी कुछ होगा नहीं। देखिए प्रकाश भैया, ये खबर मैं चाहता था कि आपको दे दूं, इसलिए मैंने आपको दे दी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि लोका के हाथों अगर देवा खत्म हो जाए तो फिर ये झमेला बढ़ता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये लो। पीना नहीं है या ग्लास पसंद नहीं आया? अब तो पी सकते हो, या अब भी मुझ पर शक है? एस्टे है छाई फेंकने के लिए, सिगरेट की छाई फेंकने के लिए कुछ मिलेगा? वो सब फेंकने वेकने की चीज तो मेरे पास नहीं है। ये किसी अंग्रेज का घर नहीं है, मैं झाड़ू लगा लूंगी। मैं यहाँ छाई फेंक कर गंदगी नहीं करना चाहता। ये है देवा मस्तान, राख गिराकर घर गंदा नहीं करना चाहता। लेकिन ये फेंकने के लिए नारियल की खोपड़ी होगी? देखती हूँ, है शायद। ये लो। इससे हो जाएगा। मीनू भाभी, ओ मीनू भाभी। आई, तेरे साथ कोई है क्या? नहीं। कल रात वाली बात सुनी भाभी? क्या हुआ? वो एंटी पार्टी का लीडर देवा पुलिस से भागते हुए यहाँ आया है। लोका के आदमी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तूने कभी देवा को देखा है क्या? सामने से तो कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है दिखने में हैंडसम है, एकदम फिल्मों के हीरो की तरह। बाहर आ जाओ। कौन है मीनू भाभी? वही जिसके बारे में तू बात कर रही थी। देवा तुम्हारे घर पे, लोका को पता चल गया तूने तो? कुछ भी नहीं देखा। ध्यान रहे कि इस बात की खबर किसी को भी ना हो, नहीं तो सिर्फ देवा ही नहीं, तेरी मीनू भाभी भी लोका के हाथ से मारी जाएगी। समझ गई? लेकिन लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। मीनू। हाँ बोलो। बसंती से सिगरेट मंगवा सकती हो? हाँ क्यों नहीं, क्यों री बसंती ले आएगी ना? ले आऊंगी, पैसे दीजिए। मैं देता हूँ।
मैं बस अभी आती हूँ। हाँ लेकिन ध्यान से। मैं फ्रॉक में छुपा कर ले आऊंगी। चल तुझे बाहर तक छोड़ाऊं। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं लोका के एरिया में कैसे घुस गया। तुम तो वोट के समय के अलावा इस इलाके में नहीं आते। नहीं, मुझे जानबूझकर इधर घुसाया गया है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन कौन? क्या तुम्हें किसी पर शक है? देवा की भाभी कहती थी देवा उनको अपनी सारी बातें बताता था, बस शाम होने की देर थी, जाकर रसोई में बैठा रहता था। भाभी पूछती थी, क्या हुआ देवा, तुझे भूख लगी है? क्लब से थोड़ी देर पहले लौट के रोटी सब्जी खाई थी, भाग यहाँ से, जाके तू पढ़ाई कर। सच में कितनी हैरानी की बात है ना। आज जितनी देवा की याद आ रही है, उससे ज्यादा उसकी भाभी की भी याद आ रही है। ए, मत रो, देख मत रो, चुप हो जा, मत रो। अच्छा, बसंती को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है? मीनू भाभी। कौन? मैं हूँ तारक, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ है? भाभी ये लीजिए, लोका भैया ने पैसे भेजे हैं। वो पूछ रहे थे कि अभी आपको इतने पैसे क्यों चाहिए, किसी को उधार देना है क्या? सिर्फ 50 रुपए तो मांगे, इधर उधर खर्च करना पड़ता है, तेरे लोका भैया को नहीं पता? देखिए वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो उन्होंने कहा कि अपनी भाभी से पूछना तो एक बार कि इतने पैसे क्यों चाहिए, लेकिन वो गुस्से में नहीं थे। गुस्से में कहा भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। चल। भाभी सुनिए, भाभी सुनिए, भाभी दरवाजा खोलिए ना, भाभी दरवाजा खोलिए प्लीज। भाभी आप पैसे ले लीजिए प्लीज, वरना मुझे बहुत मार पड़ेगी। आपको पता है लोका भाई ऐसे ही बहुत गुस्से में है। 2 दिनों से हम में से कोई सोया नहीं है, हमने पूरे इलाके में ढूंढा लेकिन देवा साला कहीं मिला नहीं। मुझे तो लगता है वो इस इलाके से भाग गया होगा। उसके इलाके में ढूंढा? हाँ ढूंढा ना, साला वहां भी नहीं है। पुलिस ने भी रात को राउंड मारना शुरू कर दिया है। लेकिन वो इस इलाके में आएगा क्यों? इस इलाके में आया तो उसका मरना तय है। ये क्या उसे नहीं पता? बहुत अच्छे से पता है। फिर भी आया क्यों? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है देवा के किसी आदमी के साथ लोका भाई ने अंदर ही अंदर हाथ मिलाया है। क्या कह रहा है तू? मुझे तो यही लगता है। इस इलाके में देवा किसी को जानता है क्या? जानता है ना। अरे वो साला क्या बोली ना, अरे उस मास्टर का नाम क्या है? सुशील मास्टर। हाँ वही सुशील मास्टर और वो सत्या वकील एक ही पार्टी के हैं। साला पार्टीबाजी करता है, नेतागिरी। जाकर देख, क्या पता उन्हीं के घर पे हो। वहां भी नहीं है, पुलिस ने तलाशी की थी। ए तारक, अंदर क्यों जा रहा है? बाहर आ। एक बात जानती हो भाभी, पुलिस के साथ देवा की अच्छी सेटिंग थी, और वो साला थाने का ऑफिसर गांगुली, उस गांगुली के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। बाहर में जाए तो अभी जाता। अच्छा सुन। हाँ? तेरे लोका भैया यहाँ आएंगे क्या? नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा भाभी। चलिए मैं चलता हूँ। थोड़ी मिलेगी, गला सूख गया है, थोड़ी दीजिए ना। मेरे पास एक बूंद भी नहीं है, चल भाग। नहीं है? नहीं। चलता हूँ। पता है भाभी, मेरा मन कहता है शायद देवा को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा,
अरे साला बहुत बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है। अच्छा। हाँ, इसलिए तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। साला पहले पॉलिटिक्स करता था, पॉलिटिक्स। उस साले को किसी एक कॉलेज में नौकरी भी मिली थी, इसलिए तो वो कहते वो हमारे लोका भाई। पता है साला देवा एक जादूगर है। साले के 4 आंखें और 8 कान हैं। तेरे लोका भैया भी तो पढ़े लिखे हैं, वो भी तो अच्छे परिवार से हैं। अरे छोड़िए तो, साला अच्छे परिवार से है। उनका घर देखकर कोई कहेगा कि वो अच्छे परिवार से हैं? पढ़ा लिखा। देखिए भाभी, वैसी पढ़ाई लिखाई हम सबने। सॉरी भाभी, ये बातें आप लोका भाई को मत बताइएगा, हाँ प्लीज। तो जाना, उसी के गैंग में जा। लेगा ही नहीं। हम लोग बात पे जितनी गालियां देते हैं। पता है भाभी, सुना है वो देवा है ना, वो बात पर किसी को भी गाली नहीं देता है, पता है, और ना ही मारता है। और हमारे लोका भाई को देखिए, साले छोटी छोटी बातों पर गाली देते हैं। गैंग छोड़ने की बात करिए भाभी। गैंग छोड़ने से क्या मैं बच जाऊंगा? हमारे लोका भाई एक दिन मुझे मार देंगे, देखिएगा। हमारी लाइफ की कोई कीमत है बताइए भाभी? कोई भी कीमत है? इस लाइन में एक बार आने के बाद या तो अपोजिट पार्टी के हाथों और नहीं तो पुलिस के हाथों जान जाएगी, देखिएगा। भाभी, मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, आप उनसे मत कहिएगा, कभी भी उनसे मत कहिएगा ये सब। अरे नहीं रे भाई, किसी को नहीं बताऊंगी। तेरे लोका भैया को कहना मेरी लड़कियां भी ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। चल भाग। बाहर आ जाओ। एक गिलास दो ना, बिना पिए नहीं चलेगा। छी, देसी पियोगे? 2 दिन तक तो पी नहीं। है? उस 2 दिन में और आज में बहुत फर्क है। मीनू भाभी, दरवाजा खोलो। लो, तुम्हारा सामान आ गया। आजा। रास्ते में तारक मिला था क्या? हाँ, मैंने देखा था उसे, पर उसने मुझे नहीं देखा। जो कहा था वो याद है ना? हाँ याद है। ठीक है, तो फिर तू जा और कल आना। ठीक है। तेरा बाप हूं साले। क्या सोचा था तूने? हाँ, मुझे धोखा देकर तू उस रेलवे यार्ड पे कब्जा करेगा और मैं चूड़ी पहन के मुजरा करूंगा। तुझे मैं ही मारूंगा साले। मीनू, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? तुम्हारी बेवकूफी के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई। तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा।
एक एक गोली तेरी बॉडी के एक एक हिस्से में डालूंगा। बोल बोल, कहाँ मारू पहले? हाथ में, पाँव में, या फिर यहाँ? क्या देखा तुमने? सपना या बुरा सपना? कोई अनहोनी होने से पहले तुम्हारी ये मशीन मुझे दो तो। क्यों? फिलहाल तो मैं अपने पास रखूंगी, बाद में वक्त आने पर तुम्हें वापस दे दूंगी। दो। तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं है ना? हाँ? नहीं, जब एक बार इस घर में घुस गया हूं तो फिर अब कैसा शक? लो, रख दो। अजीब बात हो गई गांगुली। आज 4 दिन हो गए, देवा की कोई खबर नहीं। वो जहां हो सकता है मैंने हर एक जगह देखा है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रेलवे लाइन की इस तरफ वो आया नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन वो शायद लोका के इलाके में रह गया होगा। लेकिन उस पार जाने के लिए अभी तक मुझे सर्च वारंट नहीं मिला है। पता नहीं वो उस इलाके में क्यों गया, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा गांगुली। रेलवे पुलिस का अवतार सिंह शायद उसे उस पार ले गया है। उन लोगों के साथ लोका की एक सेटिंग शायद हो सकती है। क्या हुआ? आज पियोगे नहीं? नहीं। ये तो विलायती माल है। मालूम है, तुमने मेरे लिए मंगवाई है। देसी पियोगे? पर तुम तो कभी नहीं पीते। नहीं, पीता था मजबूरी में। जब कुछ नहीं मिलता था तब मिजाज ठीक करने के लिए। नब्ज को। नर्व का मतलब जानती हूँ, हड्डी और मांस के बीच दौड़ती है। हंस क्यों रहे हो? गलत कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने। नब्ज मतलब स्नायु। काम खत्म होने पर लौटकर 2 घूंट चाहिए, तब जो मिल जाए। क्यों? तुम्हारे चेले अपने साथ नहीं रखते? रखते हैं, लेकिन हर वक्त तो। तब गुस्सा नहीं आता? अपने चेलों को थप्पड़ नहीं लगाते? नहीं, वो नहीं करता, लेकिन काम में गलती किससे नहीं होती, मुझसे भी होती है। तुम थोड़े अलग हो, ये तो पहले से जानती थी। इस इलाके के लोका की तरह नहीं। तुम्हें अभी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? किस बात के लिए? 4 दिन से मेरे साथ हो, फिर भी तुम्हें मुझ पर शक है। अगर शक होता तो इतने दिन रहता क्या? अब जब तुम नहीं पियोगे तो 2 घूंट मैं ही मार लेती हूँ। मेरी जिंदगी तो तुम्हारे हाथ में है, शक करके फायदा? मेरी बंदूक भी तुम्हारे पास है। क्या पता, मैंने सोचा तुम अभी तक शायद मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या हुआ? तुमसे बात करते करते मेरा काम गड़बड़ा जाता है। क्या हुआ? सोच रहा हूं। क्या? वही, मुझसे बात करने के चक्कर में तुम्हारा काम खराब हो जाता है, यही सब। तब तुम क्या कह रहे थे जो रुक गए? ओ हाँ, तुम मुझसे डरती हो क्या? डर? तुमसे?
मुंह पर शराब फेंकूं? इससे अच्छा दो मैं 2 घूंट पी लूं। मेरा जूठा पियोगे? डर से। तुम मेरे मुंह पर फेंकना चाहती हो ना? उफ, तुम भी ना कमाल हो। मैं फेंक ना दूं, इस डर से तुम मेरा जूठा पियोगे? ऐसा डरपोक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मजाक कर रहा था। अच्छा बताओ तो, तुम क्या मुझसे डरती हो? डरती नहीं हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है शायद डरती हूं। ये भी कोई बात हुई? वही तो, क्यों पता नहीं। कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। औरतों को समझ पाना क्या मर्दों के लिए वाकई इतना मुश्किल है? क्या वक्त हुआ? 10:40। देखा, बातों बातों में कितना वक्त गुजर गया। लगता नहीं कि बाजार में अब कुछ मिलने वाला है। ए, उठा 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 उठा, जल्दी उठा। यहां भी नहीं है। कहां गया वो साला? हमारे इलाके में जब घुसा है उसे छोड़ेंगे नहीं। साला। सुबह से कहाँ थी? 2 बार आकर देखा, ताला लगा था। माल है? दे। देती हूँ। उस हरामी देवा ने दिमाग खराब करके रखा है मेरा। भगवान जाने साला कहाँ गायब हो गया। क्या बात है, कमरे में सिगरेट की बदबू? वो मैं कभी कभी पीती हूँ। अरे बाप रे, तेरे तो पर निकल आए हैं। सिगरेट भी पीती है? वो साला इसी एरिया में है। मैं तुझसे शर्त लगा सकता हूँ। शर्त? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुझे पता नहीं है, बहुत मुश्किल से प्लान बनाया था हम लोगों ने उस हरामी देवा को किसी भी तरह हमारे एरिया में घुसाने के लिए। उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से मैं रेल यार्ड में घुस नहीं पा रहा था। वो साला अकेले ही सारा का सारा माल गायब कर देता था। उस साले अरबी को एडवांस भी दे दिया था और सुअर के बच्चे ने आखिर मेरा ही नुकसान कर दिया। ए, कहाँ जा रही है? आ रही हूँ। तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है जाने मन। छोड़ो, छोड़ो। सुना है तुम्हारी आंखों के सामने से ही देवा। तब से मैं तुझे क्या कह रहा हूं, साला अपनी आंखों से देखा उसे अपने एरिया में घुसते हुए। और इस बंदूक की गोली साला बंदूक में ही रह गई। कहां चला गया? कहां जाएगा? यहां से कहां जाएगा? यहां चारों तरफ मेरे आदमी हैं। साला वो मछली नहीं है जो पानी में छिपा रहेगा, और लोमड़ी नहीं है जो छिप कर वार करेगा। भाग गया होगा। पागल कर देगा साला, पागल कर देगा। और पुलिस मुझ पे शक कर रही है, और दूसरी तरफ शंकर मुझे टपकाने की प्लानिंग कर रहा है। देवा को वो साला हमारे इलाके से जिंदा ले जाएगा। हाँ, नहीं हो सकता, या तो वो साला देवा मरेगा,
नहीं तो ये साला लोका धंधा छोड़ देगा। ए, थोड़ा माल जरा देना। और नहीं है। जा साला, माल खत्म। रोज रोज मुझसे पैसे लेके क्या करती है? क्या बात है? हाँ, क्या बात है? क्या बात है मतलब? इस मोहल्ले की औरतें और लड़कियां फ्री में ही देवा को यहाँ वहाँ ढूंढती फिरेंगी, है ना? दिक्कत है तो मत देना। गुस्सा हो गई जाने मन? मैं तो बस तुझसे मजाक कर रहा था। जरा पास आओ ना। छोड़ो 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 बोल रही हूँ। हर वक्त ये सब। हर वक्त कहाँ? आज तो मौका मिला है। छोड़ो। जबरदस्ती मेरे साथ? मैं संजय की बीवी नहीं हूँ जो हुक्म करने पर कभी भी तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूं। तेरी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। क्यों, तुम नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही चल रही है। तुम अभी जाओ, यहाँ पर कुछ लड़कियां आने वाली हैं। बाहर रहेगी, इंतजार करेगी। ऐसा कभी हुआ है पहले? कभी नहीं कहा तो आज कहेगी? नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। यही मेरी मर्जी है। मर्जी? आज बहुत ज्यादा गर्मी दिखा रही है। संजय की बीवी तेरी सौतन कब से बन गई? और तुम भी मेरे पति बन गए कब से? आंसू भाई के मरने के बाद मुझे लगता था मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। कोई और भी मिला है क्या? मिल ही सकता है। संजय की बीवी की बात छोड़, वो कहाँ और तू कहाँ? रानी और नौकरानी। मीनू, तू तो मेरी रानी है। पहले तो इतनी गर्मी नहीं देखी, आज तो मुझसे खफा है क्या? ये ले, पैसे रख। मुझे पैसों की जरूरत नहीं। बाद में होगी, रख ले। इतनी गर्मी है तो पहले देवा को ढूंढ निकालो, उसके बाद देखा जाएगा। जाने मन, ये बात तुझे ही शोभा देती है। उस हरामी को पकड़ने का चैलेंज दे दिया। ठीक है। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती मेरे साथ? तुम मुझे नहीं पहचानते लोका। लो, खा लो। और तुम? भूख नहीं है। हाँ? मैं अकेला खाऊंगा और तुम? मैं बाद में खा लूंगी। मेरी फिक्र मत करो, अपने लिए सोच सकती हूँ। मेरे लिए कोई फिक्र करे ये मैं नहीं चाहती। तो अब खा लो। अगर तुम नहीं खाओगे तो मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। कल रात तुम्हें बहुत कुछ कह दिया ना?
गुस्सा हो? नहीं, मन उदास हो गया था मेरा। मेरा भी। पता है क्या, औरतों का मन हर मर्द समझ नहीं पाता, वो बस हवस मिटाते हैं। एक कप चाय पिलाओगी? और देखना सुबह जैसी चीनी कम और कड़वी ज्यादा मत कर देना। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ।